प्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। हिंदी की कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 से पाठ 2 डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना पाठ सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखा गया है। पाठ का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले स्वतंत्रता प्रिय लोगों में से एक थे। वे गुलामी के दिनों में दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 तक का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता वासियों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज दृढ़ संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना कर सके। राष्ट्रीय ध्वज का फहराना। पिछले साल इसी दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस बार यह दिवस फिर से मनाया जा रहा था। सबको बता दिया गया था कि प्रत्येक कार्य हमें स्वयं ही करना है। इसके प्रचार हेतु लगभग 2000 रुपये खर्च हुआ। बड़े बाजार के सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो आज़ादी मिल गई हो। झंडे और साज सज्जा को देखकर सब लोग उत्साहित थे। पुलिस गश्त लगा रही थी। ट्रैफिक पुलिस को भी इसी काम में लगाया गया था। घुड़सवार पुलिस भी थी। पुलिस का घेराव। बड़े बड़े पार्कों, सार्वजनिक स्थलों को पुलिस ने सुबह ही घेर लिया था। उन्हें अधिकारियों का आदेश था कि लोग एकत्रित ना होने पाएं। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को सभा होती थी, उसे तो सुबह 6 बजे ही पुलिस ने घेर लिया था। फिर भी कई जगह सुबह झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुलिस की ऐसी मारपीट हुई कि लोगों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की लड़कियों ने जुलूस निकाला तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ी विद्यालय में भी झंडोत्सव मनाया गया। जुलूस रोकने का प्रयास। सुभाष बाबू के पूरे जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। 2-3 बजे के करीब पूर्णोदास व उनके साथियों को पकड़ लिया गया। स्त्रियों की टोलियां भी निर्धारित समय पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 3 बजे तक हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लोग भी टोलियां बनाकर मैदानों में घूम रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि अमुक धार के तहत सभा नहीं हो सकती। इसमें भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा। उधर कौंसिल ने खुली चुनौती दी कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। आगे का पाठ बेटा हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।